हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बम्पर चारू। गाइस, मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ सोशल स्टडी के बारे में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं हिटलर के बारे में। मुझे जो थोड़ी मोड़ी बातें पता है हिटलर के बारे में और क्रांति के बारे में, तो मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके गाइस, तो आप लोग प्लीज़ केयरफुली अच्छे से सुनिएगा मेरी बातों को। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आप जितना पढ़ेंगे आपको ही नॉलेज होगा। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप लोग नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बस इतना करना चाहती हूँ कि मैं आप लोग तक जो अपनी बातें हैं वो पहुँचा दूँ। बस आप लोग करिए या ना करिए, इट्स ओके। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ हिटलर के बारे में, तो मैं बताने जा रही हूँ। ओके। एडोल्फ हिटलर एक ऑस्ट्रियाई मूल का जर्मन राजनेता था। ठीक है। जो एडोल्फ हिटलर था वो एक ऑस्ट्रियाई मूल का जर्मन राजनेता था। हिटलर के पिता का नाम था एलोइस हिटलर। क्या नाम था? उसके पिता का नाम था एलोइस हिटलर, और उसकी माता का नाम था, किसकी माता का नाम? हिटलर की। ध्यान से सुनिएगा, हिटलर के पिता का नाम था एलोइस हिटलर और उनकी माँ का नाम था क्लारा एलाइस। एक सरकारी नौकर थे। कौन? एलोइस हिटलर। मतलब हिटलर के जो पिताजी थे वो एक सरकारी नौकरी करते थे और बड़े सख्त थे। वो क्या करते थे कि वो इतने गुस्से वाले थे कि वो अक्सर अपने बेटे को पीटा करते थे। मतलब हिटलर को मारते थे बहुत। हिटलर की शादी बंकर में हुई थी। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर। पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 को। 1857 के विद्रोह में किसकी मृत्यु हुई थी? ओके। भारतीय विद्रोह में 6000 अंग्रेज मारे गए। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर ने कहा लाल सेना सोवियत की रेड आर्मी के मोर्चे पर उसे तोड़ने की कोशिश करो। ये हिटलर की क्या थी? आखिरी उम्मीद थी। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर 20 अप्रैल मतलब 20 अप्रैल 1889 को हुआ। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी की थी। सोचिए, उनका 20 अप्रैल 1889 में जन्म हुआ था और उन्होंने किसी वजह से, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने गोली मार ली थी, जिसके बाद नाजी जर्मनी ने 8 मई को आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद जर्मनी में एक अजीब सी घटना हुई। एक ऐसी स्थिति बनी कि हजारों जर्मन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने आत्महत्या कर ली। हिटलर के मरने के बाद बता रही हूँ। हिटलर की आत्महत्या करने के तुरंत बाद उसकी बीवी ईवा ब्राउन ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। हिटलर की पत्नी का नाम ईवा ब्राउन था और उन्होंने भी उनके पति, मतलब जब हिटलर तुरंत मरे, उनके तुरंत मरने के बाद उनकी बीवी मतलब पत्नी ईवा ब्राउन ने भी जहर खा करके आत्महत्या कर ली। भारतीय क्रांति की माँ कौन थी? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। भारत में कुल कितनी क्रांति हैं? भारत में 7 क्रांतियाँ शामिल है। पहला है राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक क्रांति। 1857 की क्रांति अब बताने जा रही हूँ मैं, ठीक है? तो केयरफुली सुनिएगा। बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया
और अपने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर सशस्त्र विद्रोह किया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थीं, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। भारत का पहला शहीद कौन है? भाई ये तो सबको पता होगा, मंगल पांडे। वो स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद थे। पहली महिला क्रांतिकारी कौन है? ये भी सबको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई हैं। क्रांति कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। जैकवेरिट सहस्त्रवादी विद्रोह, अराजकतावादी विद्रोह, तख्ता पलट, जैकोबिन कम्युनिस्ट क्रांतियाँ, सैन्यकृत जन विद्रोह। रूस का पूरा नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सोवियत संघ। रूस पहला वो देश था जिसने 1957 में पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च की थी। साल 1961 में सोवियत संघ के यूरी गैगरिन वो पहले इंसान थे जो अंतरिक्ष गए थे। कौन थे पहले इंसान जो अंतरिक्ष गए थे? यूरी गैगरिन। ठीक है। सोवियत संघ के नाम ही 1966 में चांद पर सबसे पहले पहुंचने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। सॉरी गाइस, मुझे नींद आ रही है। ओके गाइस, मैं कुछ और आप लोगों को बता देती हूँ। नॉलेजेबल, राइट? स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो शायद मैं जो बता रही हूँ आप लोग शायद बोर हो गए होंगे, तो मैं एक शायरी बोलती हूँ। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर चोट ना लगे तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। और गाइस, मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूलचूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से 1799 तक चली। पेरिस शहर में 14 जुलाई 1789 को सुबह आतंक का माहौल व्याप्त था। 7,000 स्त्री पुरुष टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का फैसला किया। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। बुर्बो राजवंश के लुई एक्सबीवाइवा का जन्म बोर्बो राजवंश के लुई एक्सबीवाइवा ने सन 1774 में फ्रांस की राजगद्दी संभाली थी। बुर्बो राजवंश के लुई एक्सबीवाइवा का आयु मात्र 20 वर्ष था और इनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ हुआ था और इनके राज्यारोहण के समय पूरा राज को खाली था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही जनसाधारण कर देते थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट के अंतर्गत चर्च के लोग आते थे और इस वर्ग को जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। चर्च की अपनी सरकार एवं कर्मचारी थे। द्वितीय स्टेट के अंतर्गत धनी और कुलीन वर्ग के लोग आते थे और इस वर्ग को भी कुछ असामान्य विशेष अधिकार प्राप्त थे। तृतीय स्टेट के अंतर्गत दोनों वर्गों के अतिरिक्त से सभी व्यक्ति आते थे, जैसे व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, अदालती वकील आदि। लुई एक्सबीवाइवा की सन 1774 में राजगद्दी संभालने के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो
सोचिए आप, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। भ्रष्टाचार, धार्मिक आज़ादी की कमी, बढ़ती महंगाई, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली, राजाओं की फिजूल खर्ची, ये सभी फ्रांस के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। फ्रांस की जनता ने फ्रांसीसी सम्राट के उत्पीड़न से त्रस्त होकर 14 जुलाई 1789 को बासिल के दुर्ग को घेर लिया। वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का यह अंतिम युद्ध था। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज।